दिलदार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, सब झूम झूम के सारे जमीनी काम उठा कर देखो गली गली में घूम के देखो, बाहर जाकर देखो तुम, बाहर जाकर देखो तुम, बाहर जाकर देखो तुम। साथ निहाल है मद की मेहनत, साथ निहाल है मद की मेहनत, आज सबसे ऊपर है बुल से कूलर है जनता दल, जनता दल से कूलर है, कूलर है जनता दल, जनता दल से कूलर है। हर सुख में साल निहाली आगे आगे रहते हैं, आगे आगे रहते हैं, आगे आगे रहते हैं। अपने तो ये कहते ही हैं, दुश्मन भी ये कहते हैं, दुश्मन भी ये कहते हैं, दुश्मन भी ये कहते हैं। मोहतरमा शान हिंद न्यायालय मोहतरमा जनाब सदर साहब, स्टेज पे बैठे हुए जनता दल के जिम्मेदारान और आप तमाम हमारे साथी, राब्ता ऑफिस की अफादियत सबसे बताई, लेकिन मैं जो मानती हूँ कि राब्ता ऑफिस का एक मकसद ये भी है कि जो वार्ड नंबर 20 की आवाम को अगर कांग्रेस अपनी आजारादारी समझती होगी और ये सोचती होगी कि यहाँ हम काम करें ना करें, ये लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो वो ये समझ ले कि ये राब्ता ऑफिस के जरिए ये तमाम वार्ड के लोग हमारे रास्ते में, हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उनके रास्ते में और उनके हर हालात में जनता दल उनका साथ देगा। मैं जहाँ तक देख रही हूँ बहुत सारे पुराने चेहरे नयापुरे से मुंसलिक लोग नजर आ रहे हैं। मैं इस बार वार्ड में पैदल भी घूमी, ये तमाम लोग साथी निहाल अहमद के साथ भी रह चुके हैं, जिन्होंने साथी निहाल अहमद के साथ काम किया है या उनका काम करने का तरीका देखा है। तो आप ये जान लो कि सरकारी काम और कागजात जो साथी निहाल अहमद साहब के मानने वाले और पार्टी के लोग करते हैं, वैसी सलाहियत किसी पार्टी और किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी सियासी आदमी को नहीं मानती। आप लोगों को याद होगा कि साथी निहाल अहमद साहब जब 2002 में मेयर बने तो उन्होंने सबसे पहले कोशिश ये की कि जो लोग अतिक्रमण पे रहते हैं, जो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जो खुद मालिक नहीं है, उनको फोटो पास बनवाने का काम किया। यानी एक 95 से पहले जो लोग आबाद थे उनको फोटो पास बनवाने का काम किया। और क्या हुआ कि उन्होंने नवाब मलिक मिनिस्टर को बुलाया और इस्तेमाल करके गरीब आवाम जो अतिक्रमण पे रहती थी या डीपी रोड पे रहती थी उनको फोटो पास देने का काम किया। उस वक्त यही कांग्रेसी लोग नवाब मलिक को काला झंडा दिखा के बोलते थे कि वापस जाओ। और अब ये हालात आ गए 2020 में, जब अतिक्रमण पे रहने वाले लोगों को तोड़ा गया तो सरकारी आदमी ये पूछता था कि तुम्हारा फोटो पास कहाँ है। सोच लो कि आज से 18 साल पहले साथी निहाल अहमद साहब को समझता था कि तुमको किस चीज की जरूरत है, तो उन्होंने 18 साल पहले ये दानिशमंदी का काम किया। ये दूरअंदेशी सिवाय साथी निहाल अहमद साहब और उनकी पार्टी के अलावा किसी सियासी पार्टी के अंदर नहीं। तो अगर कागजात लेके किसी के पास जाओगे, बहुत से लोग बैठते हैं हम लोग आपका नाम बढ़ा देंगे। मेरे पास बहुत शिकायत आई, कल के दिन भी शाहिद भाई यहाँ बैठे हुए, शाहिद खान साहब, उन्होंने शिकायत लेकर आए कि हमारे पास कुछ लोग हम गए कुछ लोगों के पास जो वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने का काम कर रहे थे, वहाँ महल्ले के कई लोगों ने जाके फोटो दिया, अपने प्रूफ दिए, बाद में वो सारे कागजात जो हाईवे के किनारे पड़े हुए इस तरह का धोखा देने का काम करते हैं। असल में एक जाहिल जो लीडर है जिसकी पार्टी पूरी जाहिल है, उनको सिवाय एजेंटी करने के, जिन्हें जो दलाली करने के अलावा कोई काम नहीं आता फलाही। न वो ये कोशिश करते हैं कि लोग जो है वो अपने पैर पर खड़े हो जाए, बल्कि वो ये कोशिश करते हैं कि लोग हमारे पैरोकार बने रहे, मजबूर रहे, ताकि लालच देकर उनको इलेक्शन के वक्त में खरीदा जा सके। और वो यही समझते हैं वार्ड नंबर 20 के लोगों को। लेकिन हमने ये ऑफिस की इब्तिदा करके ये बता दिया है कि वार्ड नंबर 20 के लोग अकेले नहीं है, जनता दल उनके साथ है।
जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं जनता दल किसी के साथ रहती है तो आखिरी पल तक उनके साथ रहती है, उनके हर मामलात में रहती है। मैं गुजारिश करती हूँ जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं उनके घर के नौजवानों को वो जनता दल के साथ जोड़े। अगर आपके घर के नौजवान किसी दूसरी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं तो आप उनको मना करो कि वो दूसरी पार्टी के साथ मत रहो, क्योंकि जब आपका लड़का दोस्तों के साथ रहता है तो आप बोलते हो कि ये दोस्ती सोहबत अच्छी नहीं है, ये शराबी है, ये जुआरी है, ये जानी है, ये चोर है। ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही याद रखो, किसी ऐसी पार्टी के साथ अपने नौजवान को मत जोड़ो जो उसके मुस्तकबिल को खराब करे, उसको आदी बनाए, उसको चोर बनाए। अगर आप बेहतर मुस्तकबिल चाहते हो मालेगांव शहर का तो पढ़े लिखे शरीफ बाशऊर लोगों के साथ अपने नौजवानों को जोड़ो। मैं दरख्वास्त करती हूँ नौजवानों को कि मालेगांव शहर के मुस्तकबिल के लिए आप निहाली सोच के साथ साथ हमारी नई सोच के साथ जुड़े, क्योंकि हमने साथी निहाल अहमद साहब से वो तजुर्बा हासिल किया, उनसे सीखा है कि लोगों के लिए काम करना और ऐसा काम करना जो कानूनी रुकावट बीच में ना आए। ऐसा होता है कि लोग कागजात बनाते हैं लेकिन इतने बेशऊर होते हैं उनको समझता है कि हम क्या बनाए। यहाँ ऐसा है कि आपके वार्ड के जो कारपोरेटर है, जो मेयर बने, उनके पास कोई मेमोरेंडम लेके जाता था अर्जी लेके कि लो ये साहब हमारा ये काम कर देना, तो वो बोलते पहले पढ़ के बता क्या लिखा। उनको यही नहीं समझता था कि काम लेने वाला जो काम लेकर आया है वो लिख के क्या लाया, तो वो क्या हम लोगों की तकलीफों को दूर करेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है कि मालेगांव शहर ने झेल चुका 1999 से बोल रहे थे साथी निहाल अहमद साहब को इलेक्शन हराया है ये बोल के कि तरक्की आएगी। आप लोग देखो 1999 से आज तक सिर्फ मालेगांव शहर का इस्तेसाल हुआ, यहाँ तक के मालेगांव शहर के टैक्स को वो ले जाके शहर की दूसरी तरफ दादा भूसे के दबाव में आकर उस तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और खुद के वार्ड का ये हाल है कि मैं भी बैठी हुई थी, तौहीद भाई को बोली कि इतनी धूल है इस रोड पे कि नाक और आंख में धूल जा रही। ये हाल है 2 मरतबा के मेयर रहे हुए लोगों के वार्ड का। मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप मालेगांव शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अगर आप अभी भी नहीं सुधरे, आप अभी भी नहीं समझे तो आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करें। आज हमारे हक का पानी जो मालेगांव शहर में बिना किसी खर्च में तलवाड़ा और चंदाबूर से आता है, वो छोड़ के ये लोग गिरना डैम का पानी ला रहे हैं। वो पानी जो 35 लाख रुपए महीने का पावर बिल देना पड़ता है यहाँ लाने के लिए, कमाल की बात है। आप सोच लो, जो फ्री का पानी आता है और वो पानी बहता हुआ पानी है, बहता हुआ पानी हमेशा पाक होता है। और हम क्या पानी ले रहे हैं 35 लाख में मंथली देके, जो डेड वाटर है, मुर्दार पानी। यानी हमको कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम हमारी मिल्कियत का पानी छोड़ दें, ऐसी कोशिश करें। और धीरे धीरे जो ये इक़्तिदार हासिल करने के लिए कांग्रेस ने अपना सब कुछ कदमों में रख दिया है, फिरका परस्तों के हाथों, बीजेपी और शिवसेना के हाथों। कमाल की बात यह है कि पहले ऐसा होता था कि शिवसेना और बीजेपी के साथ रहना शर्म की बात मानी जाती थी। अब तो ऐसा हो गया कि बीजेपी का कोई खातून अगर चेयरमैन बनती है तो उनके साथ भी कांग्रेसी शौक से फोटो खिंचाते हैं और बैनर लगाते हैं। ये शर्म की बात है। याद रखो कि ये छोटे छोटे बीजेपी के लोग मजबूत होकर मोदी जैसे फिरका परस्त को हमारे सर पे बैठा दें। जब आप ये सोचे कि जो कौम और मिल्लत की फिक्र नहीं करते वो क्या सोचेंगे तुम्हारे मुस्तकबिल के ताल्लुक से। वो ये नहीं सोचते कि हम बाबरी मस्जिद के शहीद करने वालों के साथ हैं, हम उनके साथ है जो एनआरसी और सीएए की इतनी बड़ी मुसीबत हमारे सर पे लाए। ऐसे मतलबी लोगों का हमको साथ नहीं देना। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप धीरे धीरे जिस तरह से जुट रहे हैं जनता दल से, आप तजुर्बेकार लोग तो हैं यहाँ हमारे लिए मशवरे के लिए, लेकिन नौजवानों के मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आप बिला झिझक मुझसे, मुस्तकीम से या जनता दल के जो जिम्मेदारान यहाँ बैठे हुए हैं उनसे राब्ता करें। आपकी मुश्किलात जो रहें आप हमें बताओ, इंशाअल्लाह हम लोग उसको हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये याद रखो कि हम नौजवानों के बिना मालेगांव शहर का बेहतर मुस्तकबिल नहीं बना सकते। आप लोग अगर मुताबिक हुए, आप लोगों ने अगर महसूस कर लिया कि हमको मालेगांव शहर का नया खाका बनाकर देना है, तो मान लो कि तुमको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप लोग
यहाँ आए, हमारी इतनी देर बात सुनी। मैं शुक्रगुजार हूँ वार्ड नंबर 20 की आह्वान की, और मैं आप लोगों से वादा करती हूँ जब कभी आप अपने जिस काम के लिए हमको बुलाएंगे, हम खिदमत खल्क के लिए इंशाअल्लाह आप लोगों के पास हाजिर रहेंगे।